नवाज शरीफ की 4 साल बाद आज वतन वापसी। दुबई से खुसूसी तैयारे के जरिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर दोपहर 12:30 बजे लैंड करेंगे। पाकिस्तान आमद पर 2 प्लान तैयार। प्लान ए के मुताबिक खुसूसी तैयारा शाम 5 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। बजरिया हेलीकॉप्टर जलसा गाह पहुंचेंगे। प्लान बी के मुताबिक नवाज शरीफ इस्लामाबाद से हेलीकॉप्टर के जरिए लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का टेलीफोनिक राब्ता। उधर इसहाक डार कहते हैं कि अदालतें आइन और कानून के मुताबिक फैसले कर रही हैं। नवाज शरीफ इस्लामाबाद में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा कयाम करेंगे। नवाज शरीफ एयरपोर्ट से ही लाहौर के लिए रवाना होंगे। मीनार पाकिस्तान पर नून लीग के जलसे के लिए तैयारियां मुकम्मल। 80 फुट चौड़ा और 40 फुट लंबा बुलंद स्टेज तैयार। 3 हिस्सों में तकसीम। पहली मंजिल पर पार्टी क़यादत विराजमान होगी। दूसरी मंजिल सीनियर रहनुमाओं के लिए मुख्तस कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म के खिताब के लिए बुलेट प्रूफ बॉक्स नस्ब किए गए। साउंड सिस्टम भी लगा दिया गया। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज का मीनार पाकिस्तान का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। जबरदस्त आतिशबाजी की गई। जलसा गाह में नवाज शरीफ के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और टेक ऑफ की रिहर्सल की गई। मुल्क भर से नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए काफिले रवा दवा। कराची से लीगी मतवाले ट्रेन के जरिए निकले। कोयटा और मीरपुर खास से भी लीगी कारकुन लाहौर की जानिब महवे सफर। हफीजुर रहमान की क़यादत में गिलगित बल्तिस्तान से काफिले रवाना। पेशावर से बड़ा काफिला ट्रेन के जरिए लाहौर के लिए रवाना हो चुका। नवाही इलाकों से काफिले आज मोटरवे टोल प्लाजा पर जमा होंगे। नवाज शरीफ की आमद पर लाहौर में तैयारे के जरिए फूल बरसाए जाएंगे। जनरल सैयद आसिम मुनीर को छेड़ना हमारी बुनियादी गलती है। चेयरमैन पीटीआई के दोस्तों का ख्याल था फौज के अंदर हमारे बंदे मौजूद हैं। एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई बनती ही नहीं थी। सियासतदानों और इदारों को मिलकर चलना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई ने 2 बार फौज से मुज़ाकरात से मना किया। शेख रशीद का इंटरव्यू। कहा खुद को पाक फौज का तर्जुमान कहने पर फख्र है। मैं 40 दिन के लिए चिल्ले पर गया था। चिल्ले के दौरान मुझे किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। चेयरमैन पीटीआई शेर मज़ारी शहबाज गुल। जुल्फी बुखारी ने बयानिया बनाया जिसके बाद 9 मई हमें लड़ गया। फैसला करके आया हूं कि गिरफ्तार अफराद को रिहा कराऊंगा। जिसने गलती की या नहीं की सबकी माफी के लिए कोशिश करूंगा। गजा के तबाह हाल लाखों अफराद के लिए इमदाद भेजना भी मुश्किल। रफा क्रॉसिंग पॉइंट बदस्तूर बंद। 20 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी काफिला गजा रवाना न हो सका। मिस्री हुक्काम कहते हैं कि बमबारी के बायस सड़क इस्तेमाल के काबिल नहीं। मरम्मत जारी है और गुजरगाह हफ्ते के रोज खुलने का इम्कान है। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि गजा के लिए रोजाना इमदादी सामान के 2000 ट्रक दरकार हैं। यूएन रिलीफ एजेंसी के कमिश्नर जनरल ने कहा कि दुनिया इंसानियत खो रही है। पूरे खित्ते में तशद्दुद फैलने का खदशा है। अमरीकी सदर का इजराइल को मजीद अरबों डॉलर की फौजी इमदाद देने का ऐलान। कहा कांग्रेस से फंड्स की मंजूरी ली जाएगी। जो बाइडन ने हमास का मवाजना रूस के साथ भी कर दिया। बोले हम हमास और रूस को जीतने नहीं देंगे। इजराइल और यूक्रेन की कामयाबी अमरीकी कौमी सलामती के लिए जरूरी है। उधर रूस ने अमरीकी सदर के बयान को मुस्तरद करते हुए शदीद मजम्मत की है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान फलस्तीनियों की तवाना आवाज बन गए। रियाज में गल्फ कॉर्पोरेशन कॉन्फ्रेंस और जनूब मशरिकी एशियाई अक़वाम की तंजीम आसियान कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा गजा में बढ़ते हुए तशद्दुद से दुखी हूं। फलस्तीनियों को निशाना बनाने के अमल को मुस्तरद करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान का इजरायली जाहरियत रोकने और आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखने पर जोर। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का फलस्तीनी सदर से टेलीफोनिक राबता। इजरायली मुजालिम के नतीजे में पैदा होने वाली ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने इजरायली काबिज अफवाज की जानिब से मुसलसल और मोहलिक बमबारी की शदीद मजम्मत की। इजराइल की बमबारी और जारियत को दानिस्ता और काबिल नफरत करार दे दिया। वज़ीर आज़म का कहना था इंसाफ, इंसानियत और बैनुल अक़वामी कानून के कायम करदा असूलों को बरकरार रखने की ज़रूरत है। दोनों रहनुमाओं ने जोर दिया कि बैनुल अक़वामी बरादरी इजराइल पर फौरी दबाव डाले।
गजा में इसराइली जाहरियत के खिलाफ MQM पाकिस्तान की रैली। शाराए फैसल नसरी के करीब मरकजी स्टेज तैयार। MQM की तमाम सियासी और मजहबी जमातों को शिरकत की दावत। मुस्तफा कमाल कहते हैं कि रैली में शहरियों की रिकॉर्ड तादाद शरीक होगी। हाफिज नईम उर रहमान की भी रैली। कहते हैं कि हम हमास की हिमायत करते हैं। अमरीका आज दहशतगर्द रियासत इसराइल के साथ खड़ा है। मुल्क के दीगर शहरों में भी फ़लस्तीनियों के हक में रैलियां। इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। मुजफ्फरगढ़, सरगोधा, रायबंड, मटियारी और दीगर शहरों में रैलियां निकाली गईं। सुप्रीम कोर्ट में अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ समाअत 23 अक्टूबर को होगी। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस सुनेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल। प्रिकेन को नोटिस जारी। 90 दिन में इंतखाबात से मुताल्लिक केस चीफ जस्टिस 23 अक्टूबर को सुनेंगे। मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात का केस भी मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 24 अक्टूबर को समाअत करेगा। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक लकी मरवत के इलाके सेमोवांडा में खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया गया। एक दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार भी हुआ। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से श्रीलंकन फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल की मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को बढ़ाने पर तबादला ख्याल। श्रीलंकन आर्मी चीफ ने पाक फौज की पेशावराना महारत और अमन इस्तेहकाम के लिए कामयाबियों की तारीफ की। आर्मी चीफ ने कहा, श्रीलंका के पाकिस्तान और उसकी मुसल्लह अफवाज के साथ तारीखी ताल्लुकात हैं। दिफाई और तरबियती ताउन के शोबों में करीबी ताल्लुकात हैं। पेशावर पुलिस ने PTI रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर कामरान बंगश को गिरफ्तार कर लिया। चिमकनी पुलिस ने कामरान बंगश को थाने मुंतकिल कर दिया। गिरफ्तारी की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। साबिक सूबाई वजीर अनवर ज़ेब भी सिविल कॉलोनी बाजोड़ से गिरफ्तार। साबिक MPA फैज़ इलाही और इरफान सलीम के घरों पर भी छापे। उधर PTI वर्कर सनम जावेद जमानत से रिहाई के बाद फौरी गिरफ्तार। पुलिस सनम जावेद को कोट लखपत जेल ले गई। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का दौरा मुल्तान, निश्तर और चिल्ड्रन अस्पताल के दौरे अपग्रेडेशन के काम का जायजा लिया। 15 नवंबर तक काम मुकम्मल करने की डेडलाइन। निगरान वज़ीर आला पंजाब मीडिया से गुफ्तगू में बोले, निश्तर 2 अस्पताल के 10 से 11 शोबे मुकम्मल हो चुके हैं। कोशिश है अस्पताल का नया मनसूबा दिसंबर तक मुकम्मल फाल हो जाए। मोहसिन नकवी मुल्तान के बाद रावलपिंडी पहुंच गए। बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल का दौरा किया। मरीजों से सहूलियात के बारे दरियाफ्त किया। वज़ीर आला का कहना था कि पंजाब के 30 अस्पतालों में बेहतरी के हवाले से काम जारी है।